दिखाओ अपनी, शो मी योर शक्ल, शक्ल दिखाओ डुग्गू। अरे ऊपर देखो लिपस्टिक लगाए हो, शो प्यारा प्यारा बेबी। गाड़ी चलाओगे? बाय बाय। अच्छा ये सारी जो लाइन में खड़ी है ना, उनके साथ ही बड़ी गाड़ी भी खड़ी होगी। ये क्या है? पार्किंग? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार और सब लोग नहा धो के सो रहे थे दोपहर में, और राजा ऑफिस गया हुआ है, उन्हें आने में 1 घंटा लगेगा। तो डुग्गू उठा, अभी जिया सोई हुई है। तो मैं जा रही थी खाने की तैयारी करने। एक्चुअली आज मुझे पैकिंग करनी है। इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से बताती हूँ क्या हुआ है, और अच्छा सा लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वी नीड समथिंग कि हमारा थोड़ा सा ऐसा हो। तो अभी डुग्गू की कुछ मेडिसिन लेनी है हम लोगों को, और अभी जब से हमने उसे 2 दिन दी थी, तो तीसरे दिन आज उसने फिर से अपने बिना दवाई के करी है। तो आज उसे नॉर्मल किया, पर खाना वो वैसे नहीं खा रहा जैसे खाता है। तो मैंने उसके लिए मूंग दाल, बहुत सारी मूंग दाल और इतना सा दलिया लिया था, वो बनाया। और छिलके वाली मूंग दाल, छिलके वाली मूंग दाल कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो छिलके वाली मूंग दाल अच्छी रहती है। पहले डुग्गू का उससे रिकवर हो जाता था, पर अब नहीं हो रहा था बहुत टाइम से। तो फिर मैंने आज उसकी डाइट चेंज करी, बट उस मिस्टर ने पूरा खाना नहीं खाया। अब जाके थोड़ी पैकिंग करना शुरू करते हैं। तो पैकिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा है अभी, तो वही कर रहे हैं। और अभी बच्चे जा रहे हैं गार्डन में, तो हमें मिलेगा 1 घंटा शायद पक्का नहीं पता कि बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है। मम्मी उसे लेके गई तो थोड़ा परेशान सा हो रहा है ज़्यादा। तो उसको अभी कॉन्स्टिपेशन वाला इशू नहीं हो रहा है, उसे इशू हो रहा है, क्या हो गया है यार, वो फ्रस्ट्रेट टाइप का हो रहा है। थोड़ा हो जाते हैं बच्चे, कभी कभी इरिटेट होते हैं। महीने में 2-4 दिन पड़ेगा। बात क्या है, तुम कार में गए थे, उसने देखा राजा कि पापा गए हैं पर मुझे नहीं लेके गए। तो चलिए चलते हैं, करते हैं पैकिंग। लोग का कैसे बना प्लान? राजा ने बनाया प्लान। 1 सेकंड, वो भारी है हैं? वो पकड़, बहुत भारी है। झूठे। राजा आई थी, मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि ये बोल रहे हैं कि इनको जाना है घर से। तो मेरे घर की बात हो रही थी, तो मेरी मम्मी पापा भी मेरे भाई के पास में, तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 BHK अपार्टमेंट है, छोटा है और नहीं हो पाता वहाँ पे, और बच्चों के साथ नहीं, और बहुत ऊंचा फ्लोर है। तो मेरा घर कैंसिल हो गया है। फिर इन लोगों को शिफ्ट करना है, इनने बात करके रखी हुई है, एजेंट को बोल के रखा है कि मेरे को 2 BHK फुली फर्निश्ड चाहिए, जिसमें 2 रूम में AC हो, फ्रिज हो, टीवी हो, सब कुछ हो। तो उसने बोला है चलिए, मैं वो सर्चिंग पे है, हो सकता है 10 दिन में मिल जाए, हो सकता है 1 महीने में मिले, लेकिन फुल फर्निश्ड मिलेगा तभी मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। वही चल रहा था। और ये है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में एक्चुअली हमारी पूरी फैमिली अभी फिलहाल। बट राजा ने बोला कि यार निकलो यहाँ से, संडे है कल, तो ले तो रहे हैं हम रिस्क जाने की, एंड लॉन्ग रूट है, ले तो रहे हैं। हमें जिया के साथ तो गए ही नहीं है। तो ये है कि हम लोग खुद गए हुए, कितना कब गया था? गई थी अक्टूबर 2022 में गए थे। 22 में गए थे। 2 साल होने आ रहे। 2 साल होने वाले, 22 में गए थे। तो अभी हम लोग रिस्क ले रहे हैं, पता नहीं है कि कैसे चलेगा, क्या होगा, बट लेना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, क्योंकि घर में बैठे बैठे हो गया। डुगू की दवाइयाँ, बच्चों के कपड़े पहले रख रहे हैं, कुछ डायपर बैग में ही रखूँगी, कुछ उसमें और अभी पन्नी पैक। चलो डायमंड के कपड़े निकाल के फिर फोल्ड करती हुई देखती हूँ, दिन के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते, बच्चे कपड़े धोते। पूरा आधा घंटा लग गया इनके कपड़े सॉर्ट करके, बाहर के पूल के सब करके। तो राजा का प्लान था गोवा, मैं आपको बता रही हूँ, गोवा की टिकट देख ली इनने। ऑलमोस्ट हम लोग गोवा गए हैं, मानसून में भी गए हैं, अगस्त में भी गए हैं, हम लोग कभी जून जुलाई में नहीं गए गोवा। तो गोवा का इनका था कि गोवा चलो। तो वहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, हीट। एक तो यहीं पे इतनी गर्मी, तो आप सोच सकते हो वहाँ पे गर्मी रहती है, और वो वाली ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है ना,
इनका ये प्लान था कि चलो गोवा से निकलते हैं, पर मैं इस टाइम पे गोवा का रिस्क नहीं ले सकती थी। मैंने बोला कहीं और चलते हैं। गोवा हम लोग जुलाई में भी हम लोग का कुछ प्लान है, पर जुलाई में हम लोग हिल स्टेशन का प्लान है, तो हमने प्लान करके रखा हुआ है जुलाई का। यह हमारा सडन बना। मुझे ना ये घर नहीं काटता है, मुझे ये घर नहीं काटता। ये घर राजा को बहुत पूरे टाइम, अरे चलो यार जहाँ राजा को मौका मिलता है चलो यार। तो यहाँ पे मैं थोड़े से स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हैं बच्चों लाइक उनके छोटे वाले कपड़े हैं ना, वो अभी रख रही हूँ। मैंने उनके बना दिए हैं सेट, तो जिया के पहले मैं रख रही हूँ। उनके सेट बना के मैंने रख दिए हैं ताकि कपड़े कम नहीं पड़ने चाहिए। आपके कपड़े कितने कम पड़ जाएँ, बच्चों के नहीं पड़ने चाहिए। ये है स्विमिंग करेंगे। और ये हैं डुगू की सारे बाहर पहनने वाले टी शर्ट्स और सब। यहाँ मैंने डुगू के इसी के एक जीन्स का डेनिम, एक ब्लैक डेनिम और एक ये वाला लोअर रखा है, मतलब चड्डा रखा है। इसमें मतलब शॉर्ट्स है, वो फुल लेंथ नहीं पहनता, अगर जीन्स का ही पहनता है तो हाफ लेंथ पहनता है। और ये कुछ सेट वाले हैं और ये टी शर्ट्स हैं इसकी बेसिकली बाहर पहनने वाली टी शर्ट्स हैं, जो कि घर में भी हम थोड़ा सा सेपरेट करके ही रखते हैं। डुगू के स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वो मैं इसमें रख रही हूँ, रेगुलर चड्डे जो पहनता है। अब जिया के बाहर वाले कपड़े मुझे रखने हैं, उसमें मैं 2 डंगरी रखूँगी, 2 फ्रॉक, 6 स्कर्ट टॉप का पैटर्न। कौन है साइड में लगा रही बच्चों के कपड़े। डायपर बैग में इनके स्विमिंग कॉस्ट्यूम, डायपर्स आएंगे और दवाइयाँ आएंगी। और फीडर्स में मुझे सब तो रखना है डुगू के लिए, मतलब खाने के लिए। फीडर्स जाते नहीं, अब फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं देते बच्चे पीते हैं, सैलड भी नहीं, वो खाना खाते हैं दोनों बच्चे। तो अभी एक जो चीज़ है उससे थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ उससे वो है कि वो बहुत बड़ा झंझट था गर्म पानी की बोतल। और आप आश्चर्य मानोगे, जब से उसने छोड़ा गर्म पानी की बोतल तक मेरी गायब हो गई है। तो राजा और उनकी प्रजा की पैकिंग हो गई। राजा मेरी प्रजा, वो उनकी प्रजा में एक रानी है, उसकी पैकिंग नहीं है, यानी कि शिवानी की पैकिंग नहीं है या मेरी पैकिंग। तो चलिए मैं जा रही हूँ, अपना सामान निकालती हूँ, पहले एक जगह पे रखती हूँ, उसके बाद फिर इसे पैक करती हूँ। तो उसमें 3 लोगों की पैकिंग के बाद ये इतना सारा भर गया है। तो इसको करते हैं। बच्चों को मैंने थोड़ा डायपर के लिए सेक्शन छोड़ा है। डुगू भी अभी बीच में डायपर यूज़ कर रहा है क्योंकि वो उसके अंदर डर बैठ गया है। बट अभी हम लोग का मेन वो है कि वो कर रहा है, कुछ कपड़े वॉश करने डाल रही ताकि कपड़े फैले ना रहे और कल सुबह तक सारे कपड़े तहा के अंदर आ जाएंगे। तो पैकिंग फाइनली पूरी कर ली है मैंने, अपना भी डाल दिया। कुछ कपड़े वॉश करने के लिए मैंने रखे थे, वही वॉश हो रहे। 18 मिनट बच्चे, मतलब 20 मिनट में होगा वो पूरा खेल ख़त्म। फिर उसे मैं क्या बोलते हैं सुखा दूँगी जल्दी से, और वो सुबह तक हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा बहुत खोल लेंगे, थोड़े बहुत बचे बस, तो हो गया है। और बच्चों को जाने का पूरा फ़ायदा उठाया, वरना हमारी पैकिंग रात में भी नहीं हो पाती क्योंकि बच्चे जगे रहते हैं, वो मस्ती करते रहते हैं। डुगू को अभी मेरे को कैस्टर ऑयल, आप लोग कह रहे हैं, मैं कैस्टर ऑयल उसे लगाती हूँ। वैसे अभी आज हो गई है उसे, बिना किसी मेडिसिन के या किसी भी उसके, तो हो गई है। कुछ मेडिसिन मैं उसकी रख भी रही हूँ क्योंकि अभी ऐसा है कि यार मेडिसिन की ज़रूरत कब हो जाती है कुछ नहीं मालूम। एक पैरासीटामॉल, आप अगर जा रहे हो कभी बच्चों को लेके तो पैरासीटामॉल रखो, एक बाम रखो विक्स जो आता है बच्चों का कि बच्चों कभी गिर जाते हैं, एक अर्निका आती है वो रखो, और कॉलिक रखो, और एक रोल ऑन आता है वो रखो, मच्छरों वाला रखो। मेरे को इतना ज़्यादा आ गया है ना सामान। और एक खांसी की दवाई, एक वॉमिट की दवाई भी आती है वो रखो। वो सारी दवाइयाँ मैंने निकाल के रखी हुई हैं, उनमें से एक दवाई लानी है, वो सब कुछ मैं कर रही हूँ और रखती हूँ। और सनस्क्रीन जो है वो सब रखनी है। तो मेरा मेकअप बचा है, इन शॉर्ट सब कुछ हो गया, मेकअप बचा है, थोड़ा बहुत हेयर का बचा है। मैं लेके तो चली जाती हूँ, करती कुछ नहीं हूँ। और बाल मेरे थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से बड़े हैं यार, पहले से देखिए बड़े हैं, तो बढ़े जाएंगे अब बाल। तो अब मैं भिंडी काट के गई थी, एक मैं बेसन के गट्टे की एक बर्फ़ी टाइप की सब्ज़ी बनती है वो बना रही हूँ, और एक मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और आटा गूंद के रख रही हूँ ताकि हमारे डिनर का भी कोई इशू ना हो। बच्चों को आज प्रॉपर टाइम पे सुलाना है ताकि मैं सुबह जल्दी उठा पाऊँ। तो अभी थोड़ा उसी के हिसाब से हम प्लान आउट कर रहे हैं। मुझे मेरी हाउस हेल्प को कॉल करना था यार, अच्छा है। हेलो, किरण से बात हो जाएगी? हाँ पक्का से बात करा देना। आई चिल्लाई मम्मा मम्मा, तुम लोग के जाने का पूरा फ़ायदा उठाया हम लोगों ने। हाँ राजा, इन लोगों के जाने का बहुत फ़ायदा उठाया हमने। दोनों लॉलीपॉप लेके आए, ये देखो यही है। मैंने भी बस गैस चालू ही करी थी। ये लाल क्या हो रहा है? कहाँ लिपस्टिक लगाई है इसने मेरी?
लिपस्टिक लगा दो, मैं लिप बाम लगा दो। हाय हाय कर दो, हाय। चलो भैया तैयार हो, निकलो। हाँ यार जा रहे हैं हम लोग भी। मेरे को उसके रबर बैंड्स वगैरह लानी जा रही हूँ मैं, उसके बाद आके सौंपती हूँ। मतलब कटा हुआ रखा हुआ सामान, प्याज नहीं काटी थी क्योंकि प्याज मैं ना बाद में काटती, प्याज काट के रखनी नहीं चाहिए एक्चुअली में, कब आके बनाएंगे है ना। आए हैं, उसके बाद डुगू सो गया। डुगू को थोड़ा जल्दी सुला दिया क्योंकि सुबह जरूर उठना है, पर जो कोई मतलब नहीं है। और वो बात ये कि नॉर्मल शांति से ये बैठे मैं ना एक सब्ज़ी बना रही हूँ, वो सब्ज़ी बनाने में मुझे किसी से नहीं संभल रही, ना गोद में ना बेड पे ना कुछ। और मम्मा डुगू 3 बार करवट बदल चुका है। मेरे को लग रहा है सुबह क्योंकि यार उठना जल्दी है और वो नींद पूरी हो जाए कि सो जाए। इसको भी सुलाने की कोशिश करी बट मैडम जी कार्ड में सो के आई हैं तो उनको भी सोना नहीं है। इतना रोई है, उल्टी भी कर दी, यही करी बोलते मम्मा पापा, इतनी जोर से चिल्ला रही है यार, दरवाजा पीट रही है वहाँ का जाके। नहीं पाएंगे वो आज हम लोगों को कि हम लोग अपना हम लोग जी रहे हैं अपना, हम लोग भी जानते हैं कैसे जी रहे यार। खेलती रहे कोई दिक्कत नहीं, रोए नहीं बस। 5 बजे तक खेले, कोई सुबह तक खेलती रहे कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन ये जो मम्मा मम्मा पापा वहाँ रोती रहती है, इसका क्या करें। मतलब कुछ खाना बनाना हो ना, ये वाला बच्चे वो कंटिन्यूअसली कर रही है और डुगू सो रहा है। अरे वो देखो उठ रहा है, क्या वो उठ गया ना तो हमें सुबह तक जगा के उस टाइम से डुगू की दिक्कत चल रही थी। अभी 1-2 दिन से डुगू थोड़ा सही हुआ है तो वो फिर भी रात में नहीं ऐसे जग रहा था। जिया हर रात 3-4 और अगर नहीं सुलाते ना उसे शाम में तो वो ऐसे जोर जोर से रोती है, ऐसे जोर जोर से रोती है। राजा इतना परेशान हो गया कि राजा आज रोने वाले हो रहे थे। जब भी गए हैं बाहर बोल के शिवाय में थोड़ा फ्रेश होने जा रहा हूँ तो मैं बोला राजा रोने वाले हैं। एक ही ओवर हो रहा है आपको थोड़ा सा यार, मैं बोल रही हूँ मेकअप वेकअप करने के लिए टाइम नहीं चाहिए, किसी चीज़ के लिए टाइम चाहिए आपको, थोड़ा सा माइंड वो करने के लिए टाइम चाहिए। क्योंकि जब बच्चे गए थे तो हमने पैकिंग की है, हम तब भी नहीं बैठे कि बैठे होते पैकिंग कर रहे थे। अरे दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ ना, ये लेना। मम्मा मम्मा पापा पापा, प्यारा बच्चा है ना। भैया की टी शर्ट पहनी लेके आई थी, डुगू की टी शर्ट लेके आई है और दिखा रही थी पहननी है, तो डुगू की टी शर्ट पहनाई मैंने से। यार रोटियाँ सेक रही हूँ, मैंने सोचा था आज मैं थोड़ी सी ना बेसन के गट्टे बनाऊंगी। गट्टे क्या बनाओ, अपनी लाइफ के गट्टे बन गए आजकल। अभी को सुला दिया, हम लोग जा रहे हैं सोने। खाना खाया, मेकअप पैक नहीं हुआ है। पैकिंग भी इसलिए हो गई क्योंकि उस टाइम बच्चे गए थे, वरना अभी पैकिंग भी नहीं हुई होती। तो ना मेरी आँख चली गई पूरी है। यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ है, मुझे पिंपल्स तो बहुत सारे हो रहे हैं बट ये मेरे को कुछ और ही लग रहा है। या तो ये पिंपल है तो ठीक है, मेरे को लग रहा है कि 2-3 दिन पहले मैंने आईब्रो बनवाई थी, ये बाल तोड़ना हो। मेरी आँख ना बंद हो रही है यहाँ से अपने आप, तो ये पूरा पेन कर रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो राजा कहते थे सुबह कैसे चलने में दिक्कत नहीं होगी, फिर मैंने बोला नहीं यार ऐसे जो होता रहता है। जब जिया को सो नहीं रही थी ना तभी मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो रही थी। खाना बना रही थी तब भी मेरी वाली आँख बहुत ज़्यादा दुख रही थी। तो वही मैं राजा को बोल रही थी अगर नॉर्मल है तो ठीक है, या पिंपल है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये बाल तोड़ है, क्योंकि मैंने आईब्रो मैंने जैसे कि बताया भी बनवाई है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ। और वही लग रहा है मुझे यार कुछ ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाल तोड़ हो जाते हैं, बट आईब्रो वगैरह में तो नहीं होने चाहिए ना यार। वहाँ पे थ्रेड करवाते हो तो बाल खिंचते ही हैं मेरे, यहाँ वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा दुख रहा है।
तो होपफुली मैं सही रहूँ। और फर्स्ट टाइम लाइक 2 साल ही हो रहे हैं हम लोग को अप्रॉक्स गए हुए। तो मायका नहीं है यार, कुछ लोगों को अगर मायका लग रहा हो तो नहीं, मायका नहीं जा रही हूँ मैं अभी। मायके का प्लान पेंडिंग है, जुलाई में एक हिल स्टेशन का प्लान पेंडिंग है। तो मे बी अगर मैं मायके चली गई तो हिल स्टेशन नहीं जाऊँगी। तो डिपेंड करता है, मम्मी पापा जब आ जाए तब हम चले जाएंगे। तो एकदम सडन था। राजा को बहुत रिलैक्सेशन की ज़रूरत है क्योंकि उनको हो रही है एंजाइटी। वो दिखाते नहीं, ना स्ट्रेस दिखाते हैं ना कुछ दिखाते हैं। मेरे पास आज एक कमेंट आया था कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। या डिप्रेशन का नहीं मालूम है, परेशान हो जाता है ना बंदा यार। आपको आधा घंटा भी खुद के लिए नहीं मिल रहा है, खाना भी नहीं खा पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर कि जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने शेयर नहीं करे। मेरे पास आते थे बताओ जल्दी बच्चा करने से क्या होता है। मैंने बोला बेटा रुक जाते हैं हम लोग, क्योंकि असलियत तो बच्चा चलने के बाद पता चलती है। जो लोग कहते हैं न्यूबॉर्न फेस टफ़ रहता है, न्यूबॉर्न फेस टफ़ रहता है, बट जब बच्चा 1 ईयर का होता है टॉडलर फेस में जाता है उससे ज़्यादा टफ़ कुछ नहीं होता। न्यूबॉर्न फेस डुगू के टाइम टफ़ नहीं था, जिया के टाइम टफ़ था, बट टॉडलर फेस जिया के टाइम बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है। डुगू के टाइम पे नहीं था इतना। तो हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा डिफरेंट एक्टिविटी करता है, विच इज़ गुड। पर अभी मुझे पता नहीं यार, आँख नहीं खुल रही मेरी। तो मेरे को लग रहा है सुबह तक पता चला जाने के टाइम तक मेरी आँख ही बंद ना हो जाए वाली। तो देखते हैं यार, एक्सपीरियंस लेने वाला एक नया मज़ेदार। बताइएगा आप लोग और ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा। छोटा सा ही ब्लॉग तो मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ना ये वाला इशू हो रहा है कि ज़्यादा। मैं राजा बोल रहे थे मेकअप सुबह तुम थोड़ा बहुत रख लें। मैंने बोला पता नहीं मेकअप करने लायक भी हूँ या नहीं हूँ। अगर आँखों का ये वाला इशू रहा तो मैं नहीं कर पाऊँगी कुछ भी, क्योंकि ऑब्वियसली ना ये आईब्रो कर पाऊँगी ना आई शेडो, एंड आई डोंट नो लाइनर भी लगा पाती हूँ या नहीं। तो चलिए हम लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो के लिए बाय बाय, लव यू। और अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।